फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब क्या? अकाउंटेंसी मतलब क्या? अकाउंटिंग मतलब सबसे पहले तो अकाउंटिंग मतलब क्या है? अकाउंटिंग मतलब ये है कि किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्डिंग करना, उसको उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद उसको समराइज करना, उसको क्लासीफाई करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? अकाउंट्स बोलते हैं। तो अकाउंट्स मतलब क्या है? किसी भी ट्रांजेक्शन्स, किसी भी तरीके के ट्रांजेक्शन्स को क्या करना? सबसे पहले तो रिकॉर्ड करना, उसको रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्या करना? क्लासीफाई करना, उसके बाद उसको समराइज करना। जनरल डेफिनेशन में अकाउंट्स उसी को कहा जाता है। अलग अलग अकाउंट्स होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन अकाउंट्स। कितने प्रकार से अकाउंट्स है? 5 प्रकार के अकाउंट्स है। पर हमारे सिलेबस में ना सिर्फ एक अकाउंटिंग है जिसका नाम क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अलग अलग अकाउंटिंग कौन से अकाउंटिंग होते हैं? अलग अलग टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहता है सबसे पहले तो। दूसरा अकाउंटिंग रहता है कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड रहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर रहता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंटिंग। और फिफ्थ में जो रहता है वो रहता है ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब क्या? अकाउंटिंग मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाई करना और उसको समराइज करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग से टाइप्स कौन से होते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। हमारे जो सिलेबस में अभी के लिए हम पढ़ेंगे वो कौन सा अकाउंटिंग पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वो हम कौन से अकाउंटिंग पढ़ेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करना? रिकॉर्ड करना। किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करना? रिकॉर्ड करना। उसके बाद उसको समराइज करना, उसके बाद उसको क्लासिफाई करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब क्या? तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब वो ट्रांजेक्शन जिसको हम एक्सप्रेस किस में कर सकते हैं? मनी के टर्म में कर सकते हैं। जिस ट्रांजेक्शन को हम एक्सप्रेस मनी के टर्म में कर सकते हैं, पैसे के टर्म में कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, उसको समराइज करना, उसको क्लासिफाई करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या क्या प्रिपेयर करते हैं? तो बेसिकली यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, लेजर ये किसके अंदर बनाते हैं हम लोग? फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर। ये तो कुछ हो गया बेसिक डेफिनेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अकाउंट्स मतलब समझा। अकाउंट्स मतलब क्या? किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट्स बोलते हैं। अकाउंट्स के कितने टाइप होते हैं? 5 प्रकार टाइप्स होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और लास्ट में कौन सी अकाउंटिंग है? ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। ये तो हो गए 5 टाइप ऑफ एन अकाउंटिंग। जो हमारे सिलेबस में वो कौन सी अकाउंटिंग है? वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब क्या? किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद समराइज करना, उसको क्लासिफाई करना, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स में जब भी हम अकाउंट्स करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अकाउंट्स स्टार्ट कहाँ से होता है? रिकॉर्डिंग से। फाइनेंशियल स्टार्ट कहाँ से होती है? ये स्टार्ट होती है रिकॉर्डिंग से। ठीक है। किसी भी ट्रांजेक्शन्स को अगर हम रिकॉर्ड करते हैं ना तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। तो अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है? किसी भी ट्रांजेक्शन्स को
रिकॉर्डिंग करने से वो क्या, जहाँ जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। कॉमर्शियल लैंग्वेज में या फिर अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में इस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर फॉर एग्जांपल निखिल परचेज ए गुड। अब ये ट्रांजेक्शन ही तो है, इस ट्रांजेक्शन को हम किस फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज के ना दो रूल होते हैं, एक क्या है, डेबिट होता है, एक क्या होता है, क्रेडिट होता है। डेबिट मतलब क्या, जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन को ऊपर साइड लिखते हैं उसको हम डेबिट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को समझाता हूँ, निखिल परचेज से गुड, इसकी एंट्री क्या बन जाती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश में। अभी के लिए हम एज्यूम करके चल रहे कि गुड इसने किस में खरीदा है, कैश में। तो जो हमने ऊपर लिखा ना उसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं, और जो हमने डाउन साइड जो लिखा उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट। तो अकाउंटिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है, वो है जर्नल एंट्री। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज का मतलब क्या है, जर्नल एंट्रीज का मतलब है कि किसी भी ट्रांजेक्शन्स को किसी भी ट्रांजेक्शन्स को अगर हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज के दो रूल होती है, एक होता है डेबिट, एक क्या होता है, एक क्या होता है क्रेडिट। एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है ना। ये जर्नल एंट्री है ना, ये किस में बेस्ड है, तो जर्नल एंट्री इज बेस्ड ऑन डबल एंटिटी कॉन्सेप्ट। डबल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर आप किसी ट्रांजेक्शन को डेबिट कर रहे हो तो आपको कंपल्सरी रूप में आपको उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट भी करना पड़ेगा। अगर आप किसी ट्रांजेक्शन को क्रेडिट कर रहे हो तो कंपल्सरी आपको उसको क्या भी करना पड़ेगा, डेबिट भी करना पड़ेगा। ये कौन बोलता है, डबल एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है लेजर। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद जब जाके हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स। सो फाइनेंसिंग अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जर्नल एंट्री से। जर्नल एंट्रीज मतलब क्या, किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, उसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट हमने पढ़ा। उसके बाद एक बार आपकी जर्नल एंट्रीज हो गई, एक बार आपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया, आप उसको क्या करोगे, लेजर बुक्स में लेके आओगे। एक बार आपने लेजर में उसको पोस्ट कर दिया, लेजर में हमेशा पोस्टिंग करते हैं, और जर्नल एंट्रीज में हमेशा हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने लेजर्स में रिकॉर्ड किया उसके बाद आप कहाँ पे लेके आओगे उसको, ट्रायल बैलेंस में लेके आओगे। ट्रायल बैलेंस के बाद आप क्या बनाओगे, फाइनल अकाउंट बनाओगे। फाइनल अकाउंट्स में ना दो चीज आती है, एक यहाँ पे बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे बनती है। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा हम इसको अच्छे से समझेंगे, है ना। अब आते हैं कुछ ट्रांजेक्शन समझते हैं।